इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं जी। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं जी। इंटर का मतलब होता है जी बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि किसी दो चीजों के दरमियान की हम बात करने लगे हैं, ठीक है। तो बिटवीन आपके पास आ जाएगा किसके, मॉलिक्यूलर। यहाँ पर लिखा हुआ है हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, यानी कि वो वाली फोर्स है जो किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान में, मॉलिक्यूल्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अगर लाई कर रही हो जी, उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। और इंटर जो होती है वो हम इसके लिए एग्जांपल जो हम ले लेते हैं, यानी कि दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो कुव्वत आ जाएगी। जैसे ही मैंने यहाँ पर बना दिया जी HCl, मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इसी तरह से एक और मैं यहाँ पर HCl ले लेती हूँ, ठीक है। तो इनके दरमियान की जो इन दोनों को अटैच करके रखेगी फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं जी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यानी कि दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी एक मॉलिक्यूल है हमारे पास मौजूद है, इसी तरह से ये भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद है, पूरा का पूरा HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड कहते हैं। इनके दरमियान में जो अटैचमेंट की फोर्स, यानी ये इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जो अटैच करके रखेगी, उसको हम कहते हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये किस तरह से होती है जी, जब हम HCl की अपनी बात करते हैं तो वो इस तरह से हम कहते हैं कि इनके दरमियान में, अपने दरमियान में क्या बन रहा है जी, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। तो ये हम ले लेते हैं एग्जांपल, जिस तरह से ये HCl की, चले मैं यहाँ पर रख देती हूँ कि हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। HCl और इसी तरह से HCl, यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है जी, ये क्या है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। यानी कि हम इसको कहते हैं, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ जी, किस तरह से हमने लिखना है इसको, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या होता है जी, स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। क्योंकि ये तो एक बॉन्ड है जो इन दोनों को मिला के रख रहा है आपस में, क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, कि ये इलेक्ट्रॉन अपने इससे शेयर कर रहा है और इसी तरह से ये अपने इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है। अब होता क्या है जी, कि जब हमारे पास क्लोरीन है और इसी तरह से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन साइज में छोटा होता है और क्लोरीन जैसा कि साइज में बहुत बड़ा है, तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा प्रोटॉन होते हैं और इसके एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, या दो इसके जो आउटर मोस्ट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तकरीबन अपनी तरफ खींच कर ले जाता है। तो इसके लिए हम डायग्राम देख लेते हैं। ये जी हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रही है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, चले हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं जी, ये H का न्यूक्लियस है। इसी तरह से ये वाला जो है, ये किसका है जी, ये यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन है। इसी तरह से सेम यही वाला हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन का होगा, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं क्लोरीन का। और ये क्या है जी, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में चूंकि सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रहे होते हैं, जिस तरह आपको बादल नजर आ रहे हैं, बिल्कुल उस तरह से क्लाउड ये बनाता है। तो सारा का सारा क्लाउड किसकी तरफ सारा अट्रैक्ट हो जाएगा जी, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर जो है वो ज्यादा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत इसकी ज्यादा है, इसका प्रोटॉन ज्यादा हैवियर होता है, या इसका न्यूक्लियस जो है वो, सॉरी, ज्यादा हैवियर होता है, जिसमें ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी तरफ बेंड कर लेता है, खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है जी, वो स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो कि आपको यहाँ पर भी क्लोरीन के ऊपर नजर आ रहा है। और हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स जो अपने थे वो सारे के सारे क्लोरीन की तरफ क्या कर दिए जी, बेंड कर दिए, या उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है जी, पार्शली पॉजिटिव। तो इस पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव की वजह से इन दोनों के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाती है, यानी कि क्लोरीन और हाइड्रोजन के ऊपर चूंकि ऑपोजिट चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ये जो पार्शली चार्जेस हैं, यानी कि कुछ स्लाइट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है और दोनों को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ जोड़ के रखती है। इसको कहते हैं जी हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर शो भी कर देते हैं जी, ये जो आपको नजर आ रही है, ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और ये बहुत वीक होती है। ये तो हमने HCl की बात कर ली, लेकिन अगर हम H2O की बात करें तो उसको भी हम इसी तरह से लेकर चल सकते हैं कि जी, अगर यहाँ पर मैं बना दूं, हाइड्रोजन है हमारे पास, इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर अगेन हमारे पास हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर मैं एक और मॉलिक्यूल बना रही हूँ जी, वाटर का,
ये है हमारे पास दो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत जो है वो ऑक्सीजन के पास ज्यादा होती है। ये इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड आपको लाइन से नजर आ रहे हैं जी, ये कोवलेंट बॉन्ड है, जिस तरह से हमने यहाँ पर मेंशन किया था। अब क्या होगा, इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो सारा का सारा ऑक्सीजन, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया था, ऑक्सीजन खींच लेता है, और इसकी वजह से इनके ऊपर पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस ऑपोजिट चार्ज की वजह से ये दोनों आपस में क्या बिल्ड कर लेते हैं जी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि एक वीक फोर्स होती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जी क्या होती है, वीक होती है। इसको तोड़ना आसान है बनिस्बत इस कोवलेंट बॉन्ड के। तो ये है जी हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के, जब हमारे पास हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी आ जाती है, या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक की तरफ ज्यादा चला जाता है और उसके ऊपर एक एटम की तरफ ज्यादा चला जाता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और दूसरा एटम जो कि हाइड्रोजन यहाँ पर हमने केस लिया हुआ था, उसके अंदर से या उसके बाहर वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना ज्यादा उसके ऊपर शामिल नहीं हो रहा होता, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस दो मुख्तलिफ चार्जेस की वजह से इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिल्ड हो जाती है, उसको हम कहते हैं जी इंटरमोलिकुलर